भारत में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और खास तौर से महिलाओं में और यंग लोगों में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे वजह है और इससे कैसे बचा जाए? इसके लिए हम बातचीत करेंगे धर्मशीला हॉस्पिटल की डॉक्टर कनिका से। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मैम, सीधा सवाल बस सबसे पहले यही पूछूंगी कि जितनी तेजी से यंग लोगों में और महिलाओं में कैंसर बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजह आप देख रही हैं? जो कैंसर है उसकी दर बहुत ट्रेमेंडसली बढ़ रही है। अगर हम देखें पिछले 3-4 सालों में ऑलमोस्ट 14.5 लाख लोगों को हर साल कैंसर हो रहा है और उनमें से यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में 70% मरीज़ 70 साल से कम हैं, जो कि विदेशों से बिल्कुल अलग हैं। और मेन कारण है तंबाकू सेवन, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो हमारे खान पान पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, खाने में फाइबर, सब्ज़ी, फल कम होता जा रहा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। और कुछ वायरसेस के कारण भी, अगर महिलाओं में बात करें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि महिला पुरुष को संक्रमण से होता है, उससे कैंसर्स होते हैं। उसके कारण से भी महिलाओं में ज़्यादा कैंसर्स हैं, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो इन मेन 3 चीज़ों के अलावा, जो आपका लाइफस्टाइल के अलावा, आपको जो लैक ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, लोग अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं, सालाना हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं, तो अंदर बीमारियां छुपी हुई उजागर होती हैं ऑल ऑफ अ सडन। तो ये कारण है कि कैंसर की दर हमें बढ़ती हुई दिख रही है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर देखा जाता है कि बहुत पुराने जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो किया जाता था। लाइफस्टाइल भी बहुत पुरानी तरीके से, जो आपके पूर्वज जो चीज़ें अपनाते हैं उसी तरह से लोग रहते थे पहले। लेकिन अब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आप भी कह रही हैं कि लाइफस्टाइल एक बहुत मेजर रीज़न है इस तरह की बीमारियों को आने में। क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि आप इस तरह की, यानी कि कैंसर या और भी घातक बीमारियों से बच सकें? जो हमारा WHO डेटा है वो कहता है कि 40% कैंसर्स हमारे प्रिवेंटेबल हैं, क्योंकि 40% कैंसर्स का हमें कारण पता है और उन पे अगर हम वर्क करते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। तो मेजरली आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में कम से कम 5 से 7 तरह के रंगीन फल और सब्जियां खाने। रेनबो कलर के फल सब्जियां अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं। उससे आपकी अपने शरीर में कैंसर के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और भी इन्फेक्शंस के प्रति आपको थोड़ा सा सुरक्षा मिलती है, बट मेजरली कैंसर की प्रोटेक्शन हो जाती है। दूसरी चीज़, तंबाकू का सेवन ना करें। टोबैको हर फॉर्म में डेंजरस है, चाहे वो स्मोकलेस है, चाहे वो स्मोक्ड टोबैको है। वो शरीर के किसी भी अंग को कैंसर कर सकता है। जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर है महिलाओं का, उसमें भी टोबैको का रोल है। लोगों को लगता है केवल फेफड़े का कैंसर या मुंह का कैंसर टोबैको से होता है। टोबैको पूरे शरीर में कैंसर कर सकता है। अल्कोहल, टोबैको दोनों सिनर्जिस्टिक हैं, तो दोनों को अवॉइड करें। खाने में फाइबर ज़्यादा लें। जो फाइबर है वो आपकी जो आंत है उसकी जो मोटिलिटी है अच्छा रखता है, तो बड़ी आंत के कैंसर्स कम होते हैं। पेट के मोटापे को बचाएं। जो पेट का मोटापा है उससे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर अधिक होता है। तो मोटापे को अवॉइड करें। साथ ही साथ एक्सरसाइज ज़रूर किसी तरह की अपनाएं, ताकि आपका शरीर जो है वो लचीला रहे, स्फूर्ति रहे। उससे भी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के प्रति सुरक्षित रहती है। एंड एनुअल हेल्थ चेकअप शुड बी समथिंग विच एवरीवन शुड गो। आपको सालाना चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए कि कुछ निकल आया तो। अगर कुछ निकल आया तो समय रहते उसका उपचार हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी व्यथा ये है कि हम अपनी बीमारियों को इग्नोर करते हैं, छुपाते हैं, और इसीलिए बीमारियां हमारे पास बहुत बड़ी हुई स्टेज में आती हैं। अगर लेटेस्ट स्टडीज़ की बात करें तो कुछ फिगर्स आपने अभी दी हुई कि कितने प्रतिशत लोग हर साल कैंसर से जूझते हैं, कैंसर जिन लोगों को होता है। तो लेटेस्ट स्टडीज़ क्या कुछ कह रही हैं? किस तरह की अलार्मिंग फिगर्स जो है लेटेस्ट स्टडी में सामने आई हैं, ख़ासतौर से इंडिया को लेकर? तो आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा लैंसेट में पब्लिकेशंस आई एपिडेमियोलॉजिकल, जो कि रिसर्च में देखा गया है कि किस तरह से कैंसर हमारे देश में रहा है पिछले 20 साल में और अगले 20 साल में किस तरह से आंकड़े रहने वाले हैं। तो जो आंकड़े आने वाले हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। पहली चीज़ तो जो ग्लोबोकैन ने डेटा दिया, उन्होंने कहा कि कैंसर जो अभी 14.5 लाख है वो अराउंड 20 लाख हो जाएगा 2030 तक। मतलब लगभग 50-57% राइज हो जाएगा इन नंबर ऑफ कैंसर केसेस पुराने ग्लोबोकैन की रिपोर्ट से। दूसरी चीज़ जो आई वो ये आई कि जो कैंसर से लोग जान गंवाएंगे, खासकर जो यंगर लोग हैं 50 साल से कम उम्र के, उनकी दर भी लगभग 46% बढ़ जाएगी। दैट मीन्स वी विल लूज मोर ब्रेड विनिंग यंग पॉपुलेशन बाय दिस डिजीज़, एंड दैट इज़ रियली रियली वरीसम। लगभग आई थिंक लास्ट ईयर 9.6 लाख पीपल डाइड ऑफ कैंसर
एंड ये अपने में पूरा एक शहर हो सकता है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, इतने लोग जा रहे हैं इस बीमारी से। अब अगर महिलाओं में जो कैंसर ज़्यादातर बढ़ रहा है उसकी बात करें तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा शब्द है जो पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड में है और लगातार उसको लेकर कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए गए हैं, काफ़ी अवेयरनेस की बातें भी हुई हैं। लेकिन अगर ख़ास तौर से इस सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो क्यों ये हो रहा है तेज़ी से और इससे कैसे बचा जाए? सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है। 95% जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है HPV वायरस से। इसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये महिला पुरुष को संभोग से जो होता है वो इसका इन्फेक्शन होता है। तो अगर किसी बच्ची की हम बचपन में ही वैक्सीनेशन करा दें 9 से 14 वर्ष की आयु में, तो उसको इस इन्फेक्शन से बचाव हो जाता है ऑलमोस्ट 90-97%। पर अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो इस इन्फेक्शन के कारण से आगे कैंसर बन सकता है। तो मेजर कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि महिलाएं अपनी जांच नहीं कराती हैं। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसको हम पैप स्मेयर कहते हैं। बच्चेदानी के मुख के आसपास थोड़ा पानी होता है, वो ब्रश या लकड़ी के चम्मच के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और उस पर माइक्रोस्कोपिकली देख के हमें पता लग जाता है कि इस महिला को हो सकता है फ्यूचर में कैंसर हो सके। CIN 1, 2 या 3 तरह की कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि कैंसर होने से पहले बनती हैं। तो अगर उसी समय पर इसको पकड़ लिया जाए और उसी समय से उसका उपचार हो जाए तो कैंसर आगे बनता ही नहीं है। सो मेजर कारण यही है वायरस का। एंड फॉर्चुनेटली इस बार के बजट में वैक्सीन को लेके प्रावधान रखा गया है, तो होपफुली बच्चियां इम्यूनाइज हो जाएंगी। पर वो जो एलिजिबल नहीं हैं उन्हें अपना पैप स्मेयर कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिससे हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वायरस और वैक्सीनेशन वाली चीज़ तो पूरी की बीमारी पूरी कौम से ख़त्म कर सकती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से कैंसर बहुत तेज़ी से भारत में बढ़ रहा है और लेटेस्ट स्टडीज़ जो आई हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो आई हैं, उसके मुताबिक आगे आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी से ये आंकड़ा बढ़ेगा। इसीलिए अगर आप एनुअल अपनी स्क्रीनिंग करवाते हैं, एनुअल अपनी रिपोर्ट्स और टेस्ट करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही किसी भी बीमारी जो शायद हो सकती है या आपको है उसके बारे में पता चल जाएगा और वक्त रहते आप इलाज करा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रैक्टिस करें, यानी कि एनुअल अपने टेस्ट जो है वो ज़रूर कराएं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, दिल्ली।